जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आदमखोर बूढ़ा की कहानी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आदमखोर बूढ़ा एक डरावनी और रोमांचक कहानी है, जिसमें एक छोटे से गांव के रहस्यों, डर और साहस का सम्मिश्रण है। आइए इस दिलचस्प कहानी में डूबते हैं। गांव का नाम था धनपुर। यह एक छोटा और शांत गांव था, जहां लोग अपने खेत खलिहानों और छोटी छोटी दुकानों में ही मशगूल रहते थे। पर पिछले कुछ महीनों से एक अजीब बात गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। शाम ढलते ही कोई भी इंसान बाहर निकलने से कतराता था। इसका कारण था गांव के बाहर वाले जंगल में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी, जिसे गांव वाले आदमखोर बूढ़ा कहने लगे थे। कहते हैं कि उस बूढ़े के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह कहां से आया, उसका परिवार कौन था, कोई नहीं जानता था। बस इतना पता था कि वह अकेला ही जंगल के भीतर झोपड़ी में रहता था। कुछ लोगों का कहना था कि वह पहले एक साधारण आदमी था, पर किसी काले जादू में फंस गया और आदमखोर बन गया। कुछ और लोगों का मानना था कि वह एक तांत्रिक है, जो इंसानों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद करता है। पहला शिकार गांव का ही एक चरवाहा बना था। वह एक दिन देर रात अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अगले दिन उसका अधखाया शरीर गांव के बाहर मिला। उसकी हालत देख गांव के लोग डर से कांप उठे। किसी के पास इस भयानक हादसे का जवाब नहीं था। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि जंगल में एक आदमखोर बूढ़ा बसता है, जो इंसानों का मांस खाता है। इस घटना के बाद से गांव वालों ने अपने बच्चों को रात में बाहर जाने से मना कर दिया। लोग आपस में कानाफूसी करते, पर कोई उस बूढ़े के बारे में पक्की जानकारी नहीं रखता था। कुछ साहसी नौजवानों ने कोशिश की कि वह बूढ़े को ढूंढ निकालें, पर वे भी असफल ही रहे। किसी को उसकी झोपड़ी का ठीक ठीक पता नहीं था। बस लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते और प्रार्थना करते कि उनका सामना उस आदमखोर बूढ़े से न हो। गांव में रघु नाम का एक नौजवान था, जो बचपन से ही निर्भीक और जिज्ञासु था। उसे इस तरह के डर भरे माहौल में रहना पसंद नहीं था। उसने तय किया कि वह इस बूढ़े का सच पता करके रहेगा। एक रात जब चांदनी का प्रकाश हर तरफ फैला था, वह अकेला ही उस जंगल की ओर बढ़ चला। रघु जानता था कि यह काम खतरनाक है, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि इस आदमखोर बूढ़े की सच्चाई सामने लानी ही है। जंगल में प्रवेश करते ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और माहौल में एक अजीब सा भयावह सन्नाटा। रघु चलते चलते जंगल के भीतर काफी दूर पहुंच गया और तभी उसे दूर एक झोपड़ी की हल्की रोशनी दिखाई दी। रघु धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ा। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां जलाकर कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने रघु को देख लिया और धीरे से बोला, क्या तुम मौत से खेलने आए हो? लड़के, रघु ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम गांव वालों को क्यों मारते हो? बूढ़ा हंसते हुए बोला, मैं आदमखोर हूं, पर मेरा भी एक समय था जब मैं तुम्हारी तरह साधारण इंसान था, पर अब मुझे इंसानों का मांस चाहिए। ये एक अभिशाप है। रघु उसकी बात सुनकर चौंक गया। बूढ़ा आगे बताने लगा, मुझे किसी ने इस काले जादू में फंसा दिया है। मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं इस जंगल को छोड़ दूं, पर हर बार असफल रहा। अब मुझे इस अभिशाप का पालन करना पड़ता है। रघु को एहसास हुआ कि यह बूढ़ा अपनी मर्जी से आदमखोर नहीं बना है। उसने बूढ़े से पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे तुम्हें इस अभिशाप से मुक्ति मिल सके? बूढ़ा गंभीरता से बोला, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक शक्तिशाली मणि है जो इस अभिशाप को समाप्त कर सकती है, पर उसे पाना आसान नहीं। उस मणि की रक्षा एक विशाल सांप करता है, जिसने कई लोगों की जान ली है। रघु ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ मंदिर कहां है? बूढ़े ने उसे मंदिर का रास्ता समझाया। रघु ने उस रात वहीं आराम किया और अगली सुबह मंदिर की ओर निकल पड़ा। रघु ने देखा कि मंदिर बेहद प्राचीन था और वहां हर ओर सन्नाटा पसरा था। उसने साहस जुटाया और भीतर प्रवेश किया। कुछ ही देर में उसे विशाल सांप का सामना करना पड़ा। सांप का फन उठा हुआ था। उसकी आंखों में चमक और उसकी फुफकार से पूरे मंदिर की दीवारें कांप उठीं। रघु ने अपने पास एक लकड़ी का मशाल रखा था।
उसने सांप से बचते बचाते मणि तक पहुंचने की कोशिश की। बहुत संघर्ष के बाद वह आखिरकार मणि को अपने हाथों में ले पाने में सफल हुआ। जैसे ही उसने मणि उठाई, सांप ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रघु ने अपने साहस से उसे चकमा दिया और वहां से भाग निकला। रघु जैसे ही मणि लेकर बूढ़े की झोपड़ी पर पहुंचा, बूढ़े की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। उसने मणि को अपने हाथों में लिया और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर राहत का भाव दिखाई देने लगा। धीरे धीरे बूढ़े का शरीर बदलने लगा और वह एक साधारण बूढ़े में परिवर्तित हो गया। बूढ़ा भावुक होकर रघु के सामने झुका और कहा, तुमने मुझे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाई। आज के बाद यह गांव सुरक्षित रहेगा। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब गांव में डर का माहौल खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद गांव में आदमखोर बूढ़े की कहानियां खत्म हो गईं। लोगों ने रघु की बहादुरी की तारीफ की और उसे गांव का नायक माना। बूढ़ा उस गांव में ही रहने लगा और बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, पर यह कहानी कभी किसी को नहीं बताई। धनपुर फिर से शांत हो गया, लेकिन रघु और उस बूढ़े की कहानी गांव के बुजुर्गों की जुबानी आज भी सुनाई देती है, जो गांव के लोगों को साहस और सच्चाई की सीख देती है।